फ्रेंड्स, आज की कक्षा में हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रिया एक साधारण परिचय। सरल और साधारण परिचय, ये आज का मुख्य अपना टॉपिक है। इस टॉपिक के अंतर्गत हम यहाँ पर देखेंगे रासायनिक समीकरण की परिभाषा एवं अनेक ऐसे उदाहरण जिसमें रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। उसके साथ साथ हम रासायनिक अभिक्रिया के गुण धर्म के बारे में भी यहाँ आपको परिचय दिया जाएगा और उसके साथ साथ रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और रासायनिक समीकरण को परिभाषित करते हुए इसकी विशेष 3 अवस्थाएं जो होती है, उन अवस्थाओं पर भी यहाँ विचार विमर्श किया जाएगा। तो हम चलते हैं आज के अपने मुख्य टॉपिक रासायनिक अभिक्रियाओं के ऊपर। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि हमारे आसपास के जो वातावरण में विभिन्न जो परिस्थितियों में बदलाव आते हैं, उनमें बदलाव क्यों और कैसे आते हैं, इस पर हम विचार करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ना। गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ना। दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ देखते हैं, लोहे की कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ना। पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करना। मनुष्य शरीर में भोजन का पाचन एवं श्वसन क्रिया का संपन्न होना, ये कुछ विशेष एग्जाम्पल हैं। इन सभी एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि प्रारंभिक परिस्थितियों में कोई न कोई रासायनिक प्रक्रिया संपन्न होती है जिससे प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति व पहचान बदल जाती है। क्योंकि लोहे की कील को आर्द्र वायुमंडल में जब हम खुला छोड़ते हैं तो उस पर जंग लग जाता है
और गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ते हैं तो वो फट जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर इन सभी परिस्थितियों में कोई न कोई रासायनिक क्रियाएं संपन्न होती है। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक जो पदार्थ था वो रासायनिक परिवर्तन के कारण एक नए उत्पाद में बदल जाता है और उसकी प्रकृति बदल जाती है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि किसी न किसी तरीके से रासायनिक क्रियाएं संपन्न होती है और उस रासायनिक क्रियाओं के अंदर किसी भी पदार्थ की रंग, अवस्था, तापमान में परिवर्तन, के साथ साथ गैसों का उत्सर्जन होना जैसे विशेष गुण यहाँ पर हमें प्राप्त होते हैं। ये सारे गुण एक रासायनिक अभिक्रियाओं के मूलभूत गुण कहलाते हैं। तो अब हम यहाँ पर एक जो प्रश्न बन के आता है वो आता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के गुण धर्म लिखो। तो आप यहाँ पर रंग, अवस्था, तापमान में परिवर्तन तथा गैसों का उत्सर्जन ये रासायनिक अभिक्रियाओं के मुख्य गुणधर्म होते हैं। यदि हम इसको किसी एग्जाम्पल की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं तो मान लीजिए A+B दो पदार्थ हैं और इनमें रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। परिणाम स्वरूप AB में रासायनिक परिवर्तन होता है और रासायनिक परिवर्तन होने के पश्चात ये AB पदार्थ बनाते हैं जो एक नया रासायनिक गुणों धर्म वाला पदार्थ होता है जिसे हम उत्पाद कहते हैं। और A और B दोनों पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है क्योंकि A और B दोनों रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं, इसलिए इन्हें हम अभिकारक कहते हैं। और अभिक्रिया के पश्चात जो नए पदार्थ के रूप में प्राप्त होते हैं उसे हम उत्पाद कहते हैं। इसे हम एक अन्य एग्जाम्पल की सहायता से भी समझ सकते हैं। A+B दो अभिकारक होते हैं जो उत्पाद के रूप में C+D बनाते हैं। इसी प्रकार से हम इसको एक अन्य एग्जाम्पल जो बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल होता है जो Mg+O2 यानी मैग्नीशियम का जो रिबन होता है उस रिबन को वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के अंदर अगर जलाया जाता है, दहन किया जाता है तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है और उस नए पदार्थ को हम MgO कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए यहाँ हम Mg के दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं और उत्पाद को भी हम दो मॉलिक्यूल्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो जाती है और मैग्नीशियम
ऑक्साइड एक उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होता है, जो कि एक श्वेत चूर्ण होता है। इस प्रकार यहाँ पर हम आसानी से देख सकते हैं कि Mg जो था वो एक रिबन था और वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के अंदर हमने उसका दहन किया तो हमें दोनों के बीच में रासायनिक क्रियाएं संपन्न हुई और परिणाम स्वरूप हमें एक MgO के रूप में, मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में एक नया श्वेत चूर्ण रूप हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार यहाँ पर यह एक रासायनिक अभिक्रिया के रूप में हम एक उदाहरण सहित समझ सकते हैं। हम अब नए पेज पे चलते हैं। किसी भी अभिक्रिया में जैसे मान लो कि एन एग्जाम्पल CaCO3 प्लस CaO प्लस CO2, यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जब हम वाक्य रूप में उसको लिखते हैं तो बहुत जटिल कार्य हो जाता है और उस जटिल कार्य से बचने के लिए हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को शब्द रूप या समीकरण के रूप में लिखते हैं, जिसमें हम पदार्थों के चिन्हों का उपयोग करते हुए एक समीकरण बनाते हैं। इसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण एक सरल रूप होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का, यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम रासायनिक समीकरण के रूप में प्रदर्शित करते हैं। हम पुनः एक बार रासायनिक अभिक्रिया की ओर चलते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या होगी। तो परिभाषा के आधार पर हम लिखेंगे कि एक या अधिक पदार्थ आपस में अंतरक्रिया करके एक नए उत्पाद में परिवर्तित होते हैं तथा प्राप्त उत्पाद एक या अधिक रासायनिक गुणों वाले पदार्थ होते हैं। इसे हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। जब दो या दो
से अधिक पदार्थ या अभिकारक आपस में मिलकर या अभिक्रिया करके अपने रासायनिक गुणों में परिवर्तन करके नए उत्पाद बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद दो शब्द आते हैं। अभिकारक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। उत्पाद अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न नया पदार्थ उत्पाद कहलाता है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पूर्व में बताया कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम रासायनिक समीकरण के रूप में प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पर रासायनिक समीकरण के तीन प्रमुख अवस्थाएं यहाँ देखने को मिलती है। पहला अभिकारक, दूसरा उत्पाद, तीसरा एरो या तीर का निशान। अभिकारक को हमेशा इस एग्जाम्पल की सहायता से हम देखते हैं। A+B एरो AB, यह अभिकारक हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है और उत्पाद हमेशा राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। अभिकारक और उत्पाद के मध्य एक तीर का निशान होता है, जिसका सिरा हमेशा उत्पाद की तरफ होता है और इस निशान के ऊपर आवश्यक विशेष परिस्थितियों का वर्णन होता है, जैसे आवश्यक ताप अभिक्रिया के लिए, आवश्यक दाब अभिक्रिया के लिए, या कोई उत्प्रेरक जो होते हैं उन्हें तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। इस प्रकार किसी भी रासायनिक समीकरण में तीन अवस्थाएं होती है,